So बच्चों, let's read this question. So this question says, for a cell, terminal potential difference is 2.2 volt and this when circuit is open and reduces to 1.8 volt, when the cell is connected to a resistance R is equal to 5 ohms, determine the internal resistance of the cell. Cell का internal resistance क्या करना है, determine करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है ना. तो बैटरी लिख सकते हैं या फिर केवीएल तो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर क्या होता है, पहले हमें ये समझना है बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए. फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट दे रखी है. ठीक है, व्हेन द सर्किट इज ओपन. ओके, जब सर्किट ओपन है. देखिए, जब सर्किट ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी. करंट कोई फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब कि आपको ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है कितना, 2.2 वोल्ट के इक्वल. ठीक है, इसका यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, यही हमें फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, लिखा है कि एंड रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम. जब हम इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से कनेक्ट कर रहे हैं तो जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये आपका 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट को ए और बी के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द स्विच इज क्लोज. ठीक है, और जब आपका स्विच ओपन होता है, जो पहली वाली सिचुएशन में दे रखा है, ठीक है, जो 2.2 वोल्ट के, इसका मतलब स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगी. करंट फ्लो नहीं करेगी तो देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2.2 वोल्ट, वो क्या कहलाएगा, आपका बैटरी का ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं करती है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है. ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, बी या फिर ए. तो आप बोलेंगे सर बी वाला हायर होगा क्योंकि बी इज कनेक्टेड टू द 2.2 वोल्ट से कनेक्टेड है, प्लस 2.2 वोल्ट से कनेक्टेड है. ठीक है, और ए आपका जीरो से कनेक्टेड है, तो इसलिए तो हम लिख सकते हैं कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, आपका हायर होगा एज कम्पेयर टू ए. ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया. मान लीजिए आपके यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ से मैं आई करंट को देखिए क्या लिख सकता हूँ, आई होगी टोटल बैटरी का पोटेंशियल. कितनी बैटरी, 2.2 वोल्ट. ठीक है, जस्ट केवीएल लगा रहा हूँ, ओम्स लगा रहा हूँ, सॉरी. ठीक है, आई किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2.4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 5 प्लस आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपके यहाँ से करंट आ गई. ठीक है, अब मैंने बताया कि बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हायर है एज कम्पेयर टू द ए. ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल का हायर है एज कम्पेयर टू द ए. तो देखिए मैं चलिए यहाँ पर से लगाना शुरू करता हूँ केवीएल. देखिए अब इस डायरेक्शन में लगाना शुरू करता हूँ, क्या लिखता हूँ, देखिए वी ए माइनस, देखिए करंट तो ऐसे फ्लो करेगी, करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आएगी माइनस आई आर. ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ तो प्लस 2.2 वोल्ट. ये किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू वीबी, ये वीबी के इक्वल होगा. और मुझे पता है वीबी ग्रेटर है किससे, वीए से. तो वीबी माइनस वीए की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 2.2 माइनस आई आर के इक्वल. और वीबी माइनस वी ए क्या है, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ए एंड बी इन दोनों के अक्रॉस जो होता है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखिए रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड. जब सर्किट क्या हो जाता है, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, तो 1.8 हो जाएगा. तो ये आपका 1.8 वोल्ट किसके इक्वल हो गया, आपका 2.2 माइनस आपका यहाँ पर से आई आर के इक्वल हो गया. ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 1.8 माइनस 2.2 करेंगे तो आपका माइनस 0.4 इधर आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस आई टाइम्स आर इधर आ जाएगा. ठीक है, तो 0.4 इज इक्वल टू आई. आई की वैल्यू देखिए आपने यहाँ पर से निकाल रखी है, कितने ये 2.2 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 5 प्लस आर इंटू कितना कर लीजिए आप यहाँ से आर कर लीजिए. ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए 5 इंटू 0.4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस आपका 0.4 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2 टाइम्स आपका आर के इक्वल, तो 2 इज इक्वल टू देखिए 2.2 आर माइनस 0.4 आर करेंगे तो 1.8 आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से 20/18 इज इक्वल टू आर. ठीक है, और यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी रहेगी 10/9 ओम्स. तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया. स्मॉल आर आपका क्या है, वही तो है ना. तो आपका 10/9 ओम, जो कि आपका देखिए ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. तो लिख सकते हैं कि ए ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.